नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHUBA स्टेज चैनल में। तो हम लोगों ने 3 कवियों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया है। अब अगले कवि जो हैं वे नागार्जुन हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नागार्जुन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, उनका संक्षिप्त जीवन परिचय प्राप्त करेंगे और उनकी कविताओं के बारे में भी थोड़ा देखेंगे कि उन्होंने अपनी कविताओं में क्या-क्या बताया है। उसके बाद फिर अंतिम कवि अज्ञेय बचेंगे, उनके बारे में भी जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न फैक्ट हैं, वे भी देख लेंगे। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं नागार्जुन को। ये प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1911 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1998 ईस्वी में हुई। इनका जन्म स्थान बिहार के दरभंगा जिले के तरौनी नामक स्थान पे हुआ था। इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। मैथिली में यात्री और हिंदी में नागार्जुन उपनाम से इन्होंने लेखन कार्य किया। गांव की प्राथमिक शिक्षा के बाद काशी एवं कलकत्ता में संस्कृत का उच्च अध्ययन इन्होंने भी किया है। श्रीलंका में पाली भाषा एवं बौद्ध दर्शन का विशेष अध्ययन इन्होंने किया। 1934 में विश्व बंधु साप्ताहिक लाहौर में पहली हिंदी कविता राम के प्रति का प्रकाशन हुआ था। 1936 ईस्वी में बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त करके इन्होंने अपना नाम नागार्जुन रख लिया। आजीवन जन आंदोलनों में सक्रिय रहे। मैथिली कविता संग्रह पत्रहीन नग्नगाछ के लिए 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया था। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हो जाएंगे। अब इनकी कविता की बात की जाए तो इनके जो प्रमुख काव्य संग्रह रहे वे हो जाएगा युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था से याद आया कि उसने कहा था किसकी ये रचना है, तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है जो कि 1915 ईस्वी में लिखी गई थी और ये कहानी विधा की रचना है। ठीक है, तो फिलहाल वो बात तो अलग है। हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, भस्मांकुर रत्न गर्भ, ऐसे भी हम क्या ऐसे भी तुम क्या, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, इस गुब्बारे की छाया में, भूल जाओ पुराने सपने अपने खेत में। ठीक है, तो ये सारी काव्य संग्रह इन्होंने लिखे हैं। इनका मैथिली काव्य संग्रह यदि देखा जाए, क्योंकि इन्होंने मैथिली में भी रचनाएं की थी, तो चित्रा हो जाएगी, पका है या कटहल, पत्रहीन नग्नगाछ। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं एक नंबर में कि इनकी मैथिली काव्य संग्रह का नाम बताइए, तो आप आराम से लिख सकते हैं। इनके उपन्यासों में पारो, रतिनाथ की चाची, बलचनामा, नई पौध, बाबा बटेश्वरनाथ, वरुण के बेटे, जमनिया का बाबा। ठीक है, तो ये इनके उपन्यास हो जाएंगे। यदि कहानी संग्रह की बात की जाए तो आसमान में चंदा तैरे, ठीक है, ये इनकी कहानी है। निबंध संग्रह में अन्नहीनम क्रियाहीनम इन्होंने निबंध भी लिखा है। पत्रिकाओं में इन्होंने दीपक और उदयन नामक पत्रिका का संपादन भी किया है। ठीक है, तो ये तो इनका जीवन परिचय और इनकी रचनाओं का परिचय हो गया। अब जो इन्होंने अपने पाठ्यक्रम में कुछ कविताएं जो इनकी हैं वे अपनी पाठ्यक्रम में जो संकलित हैं उनके बारे में देखेंगे। पहली कविता का नाम है मास्टर। ठीक है, तो इसका संदर्भ हम लोग ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश मास्टर नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके कवि प्रगतिवादी कवि नागार्जुन जी हैं। अब इस कविता में उन्होंने क्या कहा है, इस कविता में उन्होंने यह कविता जो है उनकी व्यंग्यात्मक कविता है जो प्राथमिक शिक्षा के गिरते हुए स्तर का परिचय देती है। इस कविता में राजनीति पर भी कठोर व्यंग्य किए गए हैं। फिर अगली जो कविता है यह दंतुरित मुस्कान। तो इस कविता में कवि ने एक बच्चे की मुस्कान का बड़ा ही मनमोहक चित्रण किया है। कवि के अनुसार एक बच्चे की मुस्कान को देखकर हम अपने सब दुख भूल जाते हैं और हमारा अंतर्मन प्रसन्न हो जाता है। कवि ने यहाँ बाल अवस्था में एक बालक द्वारा की जाने वाली नटखट और प्यासी हरकतों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अकाल और उसके बाद एक कविता इन्होंने लिखी है। तो इस कविता में नागार्जुन द्वारा रचित अत्यंत मार्मिक एवं हृदयगाही कविता है। जो अकाल और उसके बाद कविता है वह अत्यंत मार्मिक और हृदयगाही कविता है। इसमें कवि ने अकाल के समय तथा उसके बाद की परिस्थितियों का सजीव अंकन किया है।
ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये लगभग अब आपका संक्षिप्त जीवन परिचय और कविताओं का परिचय हो गया। अब जो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वे हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे और काफ़ी हेल्पफुल रह रहे होंगे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।